जानवर के जिंदा वजन में से गोश्त कितने किलो निकलेगा, जिंदा वजन से गोश्त कितने परसेंट निकलेगा। साफी गोश्त की मैं बात कर रहा हूं। और किस आर्गन का, फॉर एग्जांपल गुर्दे हैं, एक आर्गन है, इसका वजन कितना होगा, कितने परसेंट होगा। फेफड़ों का वजन जिंदा वजन के कितना परसेंट होगा। जो पाए हैं उसका वजन जिंदा वजन के कितने परसेंटेज होगा। सीरी का वजन कितना होगा। तो इस टॉपिक पे कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिस पे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया। कईयों ने तायीद भी की, कईयों ने तनकीद भी की। तो एक साहिब हैं जिन्होंने कमेंट किया, शुएब भाई हैं। डॉक्टर साहब, कोई कहता है कि 40% गोश्त निकलेगा, कोई कहता है 45% निकलेगा, कोई कहता है कि 50% निकलेगा। अब हम किसकी बात माने। तो जो मैंने जिस रिसर्च के मुताबिक बताया था उसमें 40.16% जो होगा वो जिंदा वजन का साफ़ी गोश्त होगा। जिसमें मैंने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल एक बकरा है, उसका वजन 60 किलो है, तो उसमें से 24.7 किलो साफ़ी गोश्त होगा। खून का कुछ हिस्सा होगा, सीरी का अलहदा वजन है, पाए का, खाल का, ओजरी का और साथ अंतड़ियों का और उसमें मौजूद फुजला जात का, वो सारी चीज़ों का अलहदा अलहदा वजन बताया। खैर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साफ़ी गोश्त की। अब जिनने 40 बताया वो भी ठीक हैं, 42 वाले भी ठीक हैं, 45 वाले भी ठीक हैं, 50 वाले भी ठीक हैं। बात यह है कि इसी एक टॉपिक पे मुख्तलिफ रिसर्च मौजूद होती हैं। एक बंदा रिसर्च करता है, वो किसी एक ब्रीड को सिलेक्ट करता है और उसमें से वो फिर एवरेज निकालता है। किसी एक जानवर का वजन ज्यादा भी निकल सकता है गोश्त का, दूसरे का उससे ज्यादा निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 50 जानवरों पर रिसर्च हुई है तो हर एक का वजन वो 40.16% साफी गोश्त नहीं होगा। उसमें से कुछ 45 वाले होंगे, कुछ 50 वाले होंगे, कुछ 52 वाले भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। तो वो फिर एवरेज निकाली जाती है कि एवरेज इतना निकलेगा। एक बंदे ने अगर एवरेज निकाली वो 40 आई, दूसरे बंदे ने किसी और ब्रीड पे काम किया या मुख्तलिफ ब्रीडों को इकट्ठा करके उन पे काम किया, उसकी 45 आ गई, किसी और ने काम किया उसकी 50 आ गई। तो ये फर्क आ सकता है। आपने जानवर अपना ज़िबा किया, आप कहते हैं जी हमारा तो 50% गोश्त निकला है साफ़ी या 55% निकला है, तो इस तरह ये पॉसिबल है, इस तरह होता है। ये होती है एवरेज। हर बंदे की रिसर्च मुख्तलिफ है और किस ब्रीड पे हुई है और जानवरों की खुराक क्या थी। कुछ ऐसी ब्रीड है जिनका सर बड़ा हो सकता है, कुछ ऐसी ब्रीड हैं जिनकी टांगें लंबी और ज्यादा मोटी हो सकती हैं, तो वो निकल जाएगा। कुछ अगर किसी जानवर ने बहुत ज्यादा चारा खाया हुआ है, ठीक है, हद से ज्यादा, मंडी से जानवर लेके आए हैं, फौरन ही ज़िबा कर दिया। बाद लोग ये करते हैं कि ईद वाले दिन ही ले आते हैं या ईद से एक दिन पहले, तो बहुत ज्यादा चारा खाया हुआ है तो वो ओजरी में उसका वजन जाएगा फुजला जात की सूरत में, तो जो वजन होगी गोश्त की उसकी परसेंटेज कम होगी। तो इस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट अनासर पे ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। तो इस लिहाज से ये थोड़ा बहुत जो है फर्क आ सकता है। आप ऑन एवरेज कर लें कि 42 से 45% तक आप कर लें कि इतना साफी गोश्त निकलेगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको बात क्लियर समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भाई का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।